जैसे भगवान एक और है परिक्रमा जो 2 घंटे में पूरी होती है और दूसरी ओर है नाम जप जो बैठकर करने को मिले, तो कौन सा ज्यादा? परिक्रमा करते हुए नाम जप। परिक्रमा ऐसे थोड़ी की जाती है कि संसार का चिंतन करते हुए परिक्रमा करें। फिर परिक्रमा का मतलब क्या रहा? हो तो चलना रहा केवल। परिक्रमा का मतलब है आराध्य देव का नाम या मंत्र सुमिरन करते हुए परिक्रमा करना, मौन परिक्रमा करना, नाम जप करते हुए मौन, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी की बात करते हुए परिक्रमा नहीं। परिक्रमा करते हुए अपने आराध्य देव के तरफ लघु शंका न करें। जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारे दाहिनी तरफ आराध्य देव वृंदावन है, तो हम बाईं तरफ लघु शंका करें। अगर हम थूकते भी हैं तो बाईं तरफ, अगर कारणवशात हमें ऐसे थूकना भी पड़े तो बाईं तरफ, अगर हम प्रसाद भी पाए तो हमारे दोनों पत्तल बाईं तरफ, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा है। तो अगर ऐसे परिक्रमा करें तो बहुत लाभ मिलता है। आराध्य देव की प्रदक्षिणा से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नाम जप करते हुए परिक्रमा करें, सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नहीं चल पाते हैं तो बैठकर नाम जप कीजिए, कोई बात नहीं, तो परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। किशन जी उज्जैन से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जजमान के लिए जप कर्म कांड इत्यादि करता हूं। अगर मैं आपके द्वारा निर्दिष्ट नित्य पाठ और नाम जप करता हूं तब भी मुझे संध्या करना आवश्यक है? अगर आप दीक्षित हैं तो नहीं, अगर दीक्षित नहीं है तो हाँ। क्योंकि दीक्षा जब हम निकुंज की ले लेते हैं तो जिस समय संध्या होती है उस समय हमारी संध्या आरती होती ठाकुर की, उस समय संध्या बंदन होता है। जिस समय मंगला प्रभात होती है उस समय मंगला आरती होती है ठाकुर जी की, मंगला प्रभात उनका उत्थापन होता है। हमारे पास समय नहीं है, संध्या करने का समय नहीं, और संध्या जिनकी होती है उन्हीं की तो हम आराधना कर रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ उसका लोप हो जाता है। लेकिन जब तक दीक्षा न ले तब तक संध्या करता रहे, तब तक उसे न त्रिकाल संध्या तो 2 काल की संध्या तो करनी ही चाहिए, प्रातः और सायं 2 काल की संध्या करनी दीक्षा चाहिए। के बाद भी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो करता रहूंगा तो उसे कर्म कांड। हाँ, कर्म कांड बिल्कुल ब्राह्मण का वही कर्तव्य है। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। लेकिन जितना अनुष्ठान ले उसको जजमान जानता हो या न जानता हो अपने को पूरा करना चाहिए, नहीं दोष लगता है। मान लो आपने रुद्राष्टाध्यायी के पाठ का अनुष्ठान लिया, अब वो तो जानता नहीं कितने रुद्राष्टाध्यायी कितनी देर में होती है, आप आधा घंटा में निपटा दिए और जजमान से पूरा पैसा लिए, वो आपके लिए अपराध बन गया और वो आपको दुख देगा। जजमान जाने या न जाने, जो अनुष्ठान ले उसे पूरा करे फिर दक्षिणा ले तो वो ठीक रहता है। पहले के ब्रह्म ऋषि, आजकल लोग जैसे नहीं कहे अरे निपटाओ, जल्दी निपटाओ, ऐसा जल्दी निपटाओ तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। हम करेंगे तो अनुष्ठान पूरा करेंगे, आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं तो ना करवाइए। जल्दी है कोई खिलवाड़ थोड़ी, शास्त्रीय विधान। और इसीलिए आजकल कोई शास्त्रीय विधान मानता कहाँ है। अब कहाँ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, इसमें शास्त्रीय विधान कहाँ काम करेगा? शास्त्रीय विधान तो पवित्र जीवन में काम करता है, अपवित्र जीवन में कौन मानता है? बुला भी लिया तो एक निमित्त मात्र है, दक्षिणा दे दिया, चले गए वो भी। अब साखोच्चार सहित पूरा ब्याह विधि से पूरी रात लगता था, पंडित जन पूरी रात वेद मंत्रोच्चार